तो आज मैं बना रही हूँ आलू पनीर के कोफ्ते हैं। और वैसे देखने में ये कैसे लग रहे हैं आप लोगों को मैं अपने मुंह से क्या बताऊँ, आप लोगों को सब पता है। क्योंकि वैसे ये अंडे जैसे लग रहे हैं पर अंडे नहीं हैं, पनीर आलू के कोफ्ते हैं। और कुछ ना कुछ मैं आप लोगों के लिए नया लाती रहती हूँ और आप लोगों को दिखाती हूँ। कोशिश करती हूँ, ना मेरा कोई होटल है ना रेस्टोरेंट है, कुछ भी नहीं है, बस छोटी सी मैं एक हाउस वाइफ हूँ। उस हिसाब से मैं खाना बनाती हूँ अपने बहन भाइयों के लिए। तो मैंने सोचा चलो कुछ आज हटके बनाऊंगी, तो मैंने ये कोफ्ते बनाने की तैयारी की। मैं तो इनसे कोफ्ते ही कह रही हूँ और मुझे नहीं पता आप लोग क्या कहते हैं, क्योंकि हर शहर में हर गांव में हर एक चीज़ नई नई बनती है तो उस हिसाब से उसको नाम देते हैं। पर मैंने एक सिंपल सा नाम दे दिया है कि अंडे जैसी सब्जी लग रही है। तो ये है वेज कड़ी कहते हैं, क्या कहते हैं इसको। तो वही आज मैंने बनाई है। तो यहाँ पे मैं सामान काट रही हूँ, ढेर सारा प्याज देखो मैंने यहाँ पे कितनी सारी काट ली है, और लाल मिर्ची है, टमाटर भी मैंने ज़्यादा ले लिए हैं, ये रहे। और कटिंग कर रही हूँ मैं, क्योंकि मुझे ऐसा लगा कुछ अलग से बना के दिखाऊं। और बच्चे भी कह रहे थे काफ़ी दिन से कि मम्मी जी वेज बना के दिखाना, तो मैं बना रही हूँ। टमाटर काट रही हूँ, कुछ ना कुछ। तो ये यहाँ पे सामान की तय, क्योंकि ग्रेवी इसमें बहुत ज़्यादा बनेगी, क्योंकि ग्रेवी से ही आएंगे। तो यहाँ पे मैं बना रही हूँ। गर्मी हो रही है बहुत तेज़, बस क्योंकि गर्मी इतनी ज़्यादा तेज़ हो रही है, क्योंकि मेरी शादी में से आई हूँ जब से मेरी तबीयत ठीक नहीं है। कान में दर्द है और उधर मेरे दांत में भी दर्द है, तो बहुत ज़्यादा मैं मतलब परेशान हूँ। और बच्चे मेरी यहाँ पे बहुत ज़्यादा मदद कर रहे हैं, जैसे हर बच्चे अपनी मम्मी की मदद करते हैं वैसे ही मेरे बच्चे मदद कर रहे हैं मेरी। तो बस बच्चे सामान ला के बाहर में दे रहे हैं और मैं यहाँ पे कटिंग कर रही हूँ और खाना बनाने की कर रही हूँ तैयारी। तो यहाँ पे मेरे टमाटर कट चुके हैं और प्याज भी कट चुकी है। तो ये देखो यहाँ पे पहले मैं करी, क्योंकि आलू बेटी ने फोड़ दिए थे, लेकिन मुझे इस पर कद्दूकस पे कसने थे, क्योंकि इसमें बिल्कुल भी गांठ और लम्स वगैरह नहीं रहने चाहिए। इस पर एकदम से बढ़िया चिपक जाएंगे। तो ये रहे, मैं यहाँ पे आलू कद्दूकस कर रही हूँ अच्छे से, एकदम से। जो पनीर हम बनाएंगे मतलब कसेंगे तो उसमें एकदम से पूरी मिल जाएंगे। तो वही मैं ये सब काम कर रही हूँ धीरे धीरे। और अभी 2-3 दिन से तो राहत थी गर्मी में, क्योंकि आंधी बारिश आ रही थी, ठंडा भी मौसम था, अच्छा लग रहा था। थोड़ी आज से गर्मी सी महसूस हो रही है, लेकिन मेरे को तो गर्मी लग ही नहीं रही है। पंखे में ही ठंड लगती है, क्योंकि कान में भी दर्द है और उधर में दाढ़ वगैरह में दर्द है, इसीलिए ठंडा वंडा जैसे खा पी लिया था शादी में, तो इसी चीज़ से। और बच्चे खूब सेवा भी कर रहे हैं, जो भी काम बोलती हूँ यहाँ वीडियो की हेल्प रही या घर की रही, मतलब काम कर रहे हैं मेरे बच्चे। तो यहाँ पे मैं कद्दूकस कर रही हूँ पनीर मंगवाया था मैंने बेटे से 250 ग्राम। संडे की कल छुट्टी थी, तो मैंने कहा जाओ जाके सामान ले आओ। तो दोनों पापा बेटा गए थे तो सामान लेके आए थे, जो मुझे ज़रूरत थी वही मैंने सामान मंगाया था। तो ये पनीर मेरा कद्दूकस हो जाएगा, फिर मैं इन दोनों को मिक्स करूँगी और डालूँगी बेसिक मसाले, वही डेली के जो घर में हम यूज करते हैं। तो मसाले डालूँगी और बस धनिया हरी मिर्च जो भी सामान है डालूँगी। आप चाहें तो कोई भी चीज़ स्किप कर सकते हैं, लेकिन मेरे पास जो है वो मैं डाल रही हूँ, और जो नहीं है उसकी तो कोई बात ही नहीं है, वो मैं नहीं डालूँगी। तो ये देखो बहुत अच्छे से, मतलब पनीर कुछ ज़्यादा ही अच्छे से मतलब कसा जा रहा है। ये रहे, छोटा सा रह गया है लास्ट का, बस ये रहा। अब मैं यहाँ पे डालूँगी सामान, पतली वाली सारी चीज़। धनिया पत्ती काट रही हूँ, और ये देखो, क्योंकि जब तक सब्जी में धनिया पत्ती ना डले, अगर है तो डाल दो। सब्जी में धनिया पत्ती से बहुत ज़्यादा रौनक आ जाती है और अच्छा भी लगता है, स्वाद में भी अच्छा लगता है, देखने में तो अच्छा लगता ही है। तो ये भी, और यहाँ पे बेसिक से सारे मसाले मैं डालूँगी,
उसके बाद में देखने में लग रहे हैं बिल्कुल जैसे अंडे वाली सब्जी। हम लोग तो खाते करते नहीं हैं, लेकिन देखने में लग रही हैं। तो किसी को अगर गलतफहमी हो जाए तो प्लीज़ ये अंडे वाली सब्जी नहीं है, क्योंकि ये मैंने पनीर और आलू से इस तरह की शेप दे दी है। आप चाहो तो इनको गोल भी कर सकते हो, लेकिन मैंने शेप ऐसी दे दी है, मुझे अच्छे लग रहे थे तो मैंने शेप ऐसी दे दी। तो यहाँ पे मैंने सारा मसाला डाल दिया है, धनिया वगैरह ये सब डाल दिए हैं, ये रहे। और अब मैं यहाँ पे इनको मिलाऊंगी। ये रहे, अभी मैं डाल रही हूँ सारा मसाला। अब डाल दिया मैंने कॉर्नफ्लोवर, जिसको डालने से हमारी सब्जी में थोड़ी सी मतलब एकदम से टाइट हो जाएगा और अच्छा भी रहता है ये। अब इसको करने वाली हूँ मैं मिक्स, मिला रही हूँ, क्योंकि पैकेट पहले से ही खोल लिया था और डाल दिया था डोंगे में ही, क्योंकि छोटा सा पैकेट था, ज़्यादा बड़ा पैकेट नहीं था इसीलिए। और अब इसको अच्छे से मिलाऊंगी, क्योंकि जितने अच्छे से ये मिलेंगे तो मसाले भी सारे में मिल जाएंगे और अच्छे से। बच्चे काफ़ी दिन से कह रहे थे मम्मी जी बनाओ बनाओ, तो मैंने सोचा चलो आज बच्चों पे थोड़ा टाइम भी था तो मैंने कहा बना देती हूँ। क्योंकि मुझे भी मतलब जैसे मेरी तबीयत, दवा खा लेती हूँ तो इतना नशा हो जाता है, इतना नशा हो जाता है, नशे में मुझे नींद बहुत ज़्यादा आती है। क्योंकि गोलियों में ना जो हमारी दर्द की दवा होती है उनमें डॉक्टर भी कहते हैं कि उनमें नशा रहता है, इसीलिए चाहिए। तो यहाँ पे मेरे ये आलू और पनीर के अंडे जैसे सेव के बन के तैयार हैं। और मैं तो बस इनको कोफ्ते ही बोलूँगी, आलू पनीर के कोफ्ते, और कुछ नहीं। देखिए बेटी भी यहाँ पे हेल्प कर रही है, और बीच सबसे छोटी बेटी है वो भी हेल्प कर रही है, और मेरा बेटा भी। दोनों बहन भाई सामान इधर उधर से लाना यहाँ पर भी। तो ये देखिए देखने में कितनी सुंदर लग रहे हैं और अच्छे भी लग रहे हैं। ये देखो, मुझे तो बहुत अच्छे लग रहे हैं। बच्चे बहुत खुश हो रहे हैं, उत्साह हो रहे हैं कि हमें ये सब्जी खाएंगे। और चावल बेटी ने बना दिए हैं गैस पे, क्योंकि गर्मी बहुत है, हवा चल रही है ज़्यादा, तो चूल्हा भी कुछ ज़्यादा दिक्कत दे रहा है। पर बस काम चल रहा है और चलते ही रहना चाहिए सबका। ये देखिए, तो बेटा यहाँ पे मेरी हेल्प कर रहा है पीछे से बैठ के चूल्हे पे, कह रहा है मम्मी जी निकाल दूँ, क्योंकि आगे से ना आग बहुत ज़्यादा निकल रही है। तो ये देखिए सब मेरे लमसम बन चुके हैं यहाँ पे, और एक बचा है। ये रहा। तो यहाँ पे ये मैंने ग्रेवी के लिए मतलब जो भी ग्रेवी उसको मैं अच्छे से फ्राई कर रही हूँ, और फ्राई करने के बाद में इसको पीसेंगे। ये रहे, अच्छे से फ्राई हो जाएगा, फिर इसको हम पीस के फिर बनाएंगे मसाला, इसको अच्छे से फ्राई करेंगे। क्योंकि मेरे पास में इतना ही सामान था, प्याज, टमाटर और लहसुन और लाल मिर्ची, यही सब था, मैंने यही डाल दिया। अदरक भी डाला है मैंने। और बाकी आप लोगों के पास में जैसे इसमें काजू भी डलते हैं, पर मेरे पास में काजू थे नहीं तो मैं नहीं डाल दी हूँ, वो मैंने स्किप कर दिया है। आप लोगों के पास में काजू हो तो काजू आप लोग डाल सकते हो, मेरे पास नहीं थे तो मैंने नहीं डाले हैं, मेरे ख़त्म हो गए हैं। जैसे बच्चे क्या करते हैं गर्मियों में नमकीन वगैरह काजू के जैसे मसाले में फ्राई करवा के ले लेते हैं, तो वो ख़त्म हो गए हैं। अब डाल रही हूँ ग्रेवी, यहाँ पे बन चुकी है मेरी, और यहाँ पे डाल रही हूँ मसाला, फ्राई होगा अभी मेरा। ये रहे, तो यहाँ पे मैंने कोफ्ते वगैरह अपने डाल दिए हैं। क्योंकि चूल्हे की जो आग होती है बहुत जल्दी, मतलब कभी कभी ऐसा होता है ना अनलिमिटेड, कभी कभी होता है ईंधन कंडा जब गीला रहता है तो जलती नहीं थी, तो मतलब अच्छे से जल रही थी, तो वो जल्दी 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 कढ़ाई का पैदा पतला है तो उसमें मैंने छोड़ दिए हैं। ये देखिए, और तुरंत ही इसमें आ जाएगी खौल। अब मैं डाल दी थोड़ा पानी, क्योंकि बच्चे सब कह रहे हैं हम लोग चावल से भी खाएंगे इसीलिए। और यहाँ पे मेरी उधर में सब्जी खौल रही है, इधर में मैं मार रही हूँ आटा।
दे रहा। और आटा लगाने के बाद में बनाऊंगी लच्छा पराठा। तो ये देखिए मेरा लच्छा पराठा बन रहा है यहाँ पे। तो पनीर कोफ्ते के साथ में, आलू पनीर कोफ्ते के साथ में बनाऊंगी लच्छा पराठा और चावल। ये देखिए, क्योंकि भाई चूल्हे पे काम करना एक टास्क जैसा होता है गर्मी के दिनों में, तो वही हम सब लोग लगे हुए हैं और करेंगे भी और कर रहे हैं। यहाँ पे मैंने सोचा, मैंने कहा चलो आज मैं अपने बहन भाइयों को लच्छा पराठा बना के दिखाती हूँ और पहली थाली लगाऊंगी अपने बहन भाइयों के लिए। तो यहाँ पे मैंने धनिया है, ये सब मैंने छिड़क लिया है, धनिया, हरी मिर्च, नमक और देसी घी। तो यहाँ पे मैं बना रही हूँ। तो ये देखिए, तो ये मैं बेल रही हूँ क्योंकि हल्के हाथ से बेला जाता है। देखो, ये रहा। तो ये देखिए कितना धुआं निकल रहा है पीछे से, और आगे से आँच है और पीछे से धुआं निकल रहा है। तो आप लोगों को लच्छा पराठा दिखाई भी नहीं दे रहा होगा, सोच रहे होंगे ये कैसी वीडियो बना दी है जिसमें मुझे पराठा हम लोगों को दिखाई नहीं दे रहा है, बट इसमें पराठा ही है। देखिए मैं पलट भी रही हूँ इसको अच्छे से। थोड़ी देर बाद में देखिए साफ भी आ रहा है, यहाँ पे अच्छे से लग रहा है मेरा। तो ये कुछ इस तरीके से मैंने अपना लच्छा पराठा और ये आपकी बेस थाली तैयार की है, जो मैं हमेशा बनाती हूँ बेस थाली। ये देखिए, ये देख, हाँ ये तवा आगे को करा है कुछ ऐसे, तब जाके बनाए मेरा लच्छा पराठा। ये देखिए देसी घी का बना रहे हैं पराठा आप लोगों के लिए। हवा भी बहुत ज़्यादा चल रही है। बस ये तो यहाँ पे मेरा लच्छा पराठा बन के रेडी है। और ये रही थाली जो मैंने बनाई है, आलू और पनीर से मैंने बनाए हैं ये कोफ्ते और दही, चावल और पराठा। ये रही मेरी बेस्ट थाली आप लोगों के लिए। पहली थाली मेरे बहन भाइयों के लिए। कमेंट करके बताना कैसी लगी। ये देखिए कुछ इस तरीके से लगी मेरे बनने के बाद में, जो मैंने कढ़ाई में दिखाई है। कमेंट करके ज़रूर बताना कैसी लगी आज की मेरी थाली, चूल्हे पे बनाई है।